सितंबर 2025 के शुरुआती दिनों में ही एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया गया इंडिया के टैक्स सिस्टम में। जीएसटी काउंसिल ने अनाउंस किया है बिगेस्ट ओवरहॉल इन 8 इयर्स। अब जीएसटी स्लैब सिंप्लीफाई करके बस दो मेजर स्लैब्स में बचे हैं, 5% और 18%। एक स्पेशल है जिसका रेट 40% है, ये लग्जरी गुड्स के लिए है। ये चेंज 22 सितंबर 2025 यानी फेस्टिवल सीजन से इफेक्टिव होगा। बट आपकी पॉकेट में क्या इम्पैक्ट होने वाला है, देश की इकोनॉमी के लिए इसका मतलब क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या ये रिफॉर्म एक्चुअली सक्सेसफुल होगा या फिर और एक जुमला बन जाएगा। चलिए समझते हैं। 2017 में जब जीएसटी लॉन्च हुआ था, उसका टारगेट था 1 नेशन 1 टैक्स, लेकिन सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड बनता गया। जैसे 5%, 12%, 18% और 28% ये अलग अलग स्लैब्स, रिजल्ट कंफ्यूजन, कंपाइलेंस कॉस्ट और एवरीडे कंज्यूमर्स के लिए भी बहुत मुश्किल। अब देखते हैं पहले और अब में क्या बदलाव हुआ। अब सिर्फ दो स्लैब्स हैं, 5% जो कि एसेंशियल जैसे पैकेट फूड, मेडिसिन, टॉयलेटरीज एंड हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। दूसरा है 18% जिसमें मिड रेंज और मोस्ट गुड सर्विसेज इंक्लूडिंग है इलेक्ट्रॉनिक, इंश्योरेंस, डाइनिंग। पहले दो और थे 12% और 18% जिनको रिमूव कर दिया गया है। एक लास्ट जो 40% के स्लैब में आता है, इसको स्पेशल भी कह रहे हैं। इसमें लग्जरी आइटम, याच, टोबैको, प्रीमियम कार्स हैं। इसको बदलने का कारण भी बताया जा रहा है, सिंप्लिसिटी। बिजनेस को अलग अलग स्लैब्स की झंझट खत्म कर देना चाह रहे हैं। डिमांड्स की बढ़ोतरी, फेस्टिवल सीजन में कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ाने का डायरेक्ट टारगेट, इन्फ्लेशन कंट्रोल, एसेंशियल चीप होते ही हाउस होल्ड की परचेस पावर बढ़ेगी। ऑब्वियसली बिजनेस का कन्वीनियंस, ग्लोबल इन्वेस्टर के लिए एक सिंपल जीएसटी स्ट्रक्चर चाहते। एक नजर सेक्टर वाइज भी देख लेते हैं। सबसे बड़ी राहत डेली एसेंशियल में मिली है, जिसमें हाउस होल्ड आइटम्स हैं जैसे सोप, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, टूथब्रश, किचन यूटेंसिल्स, बाइक, सब 5% में। पनीर, पराठा और कई इंडियन ब्रेड्स पे 0% जीएसटी। कई एसेंशियल मेडिसिन और मेडिकल डिवाइसेस 5% या 0 स्लैब में आ गई हैं। इसका इम्पैक्ट रोजमर्रा के खर्च कम होंगे। इलेक्ट्रॉनिक एंड कंज्यूमर गुड जैसे टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, स्मॉल कार और बाइक जीएसटी 28% से कम होकर 18% आ गई है। इसका इम्पैक्ट प्रेडिक्ट किया जा रहा है फेस्टिवल सीजन में डिमांड बढ़ेगी। कंपनीज ने प्रोडक्शन 25% तक बढ़ाने की तैयारी कर ली है। ऑटोमोबाइल सेक्टर, स्मॉल कार 1200 सीसी पेट्रोल वाली, 1500 सीसी डीजल वाली इसमें आती हैं, और टू व्हीलर्स में 350 सीसी से नीचे वाले, जिनका 28% जीएसटी पहले लगता था, अब ये 18% हो गया है। अब यदि इनमें से डिफरेंस देखा जाए तो यदि 10 लाख की गाड़ी पहले आती थी तो उसका होता था 2,80,000 रुपए जीएसटी। अब सीधा सा हिसाब है, 1 लाख बचा के 1,80,000 कर दिए हैं। इसका इम्पैक्ट ऑटो इंडस्ट्री ऑलरेडी खुश है, शेयर मार्केट और ऑटो स्टॉक चढ़ चुके हैं। ये उसी दिन की बात है जैसे ही रूल आए थे, उस दिन ये स्टॉक्स बढ़े थे। लग्जरी एंड सिन गुड, लग्जरी कार्स, टोबैको, पान मसाला, ड्रिंक अब 40% स्लैब्स में आने लगे हैं। इम्पैक्ट, ये नॉन एसेंशियल्स हैं जो और भी महंगे हो चुके हैं। रेवेन्यू लॉस को बैलेंस करने के लिए ये किया गया है। हेल्थ केयर एंड इंश्योरेंस, सबसे बड़ी राहत हेल्थ और इंश्योरेंस सेक्टर में मिली। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज पे 0% तक जीएसटी हुआ। कई लाइफ सेविंग मेडिसिन पे जीएसटी हटा भी दिया गया है। इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट बताया जा रहा है रेवेन्यू लॉस, गवर्नमेंट को 48,000 करोड़ रुपए का शॉर्टफॉल होगा, लेकिन ये मैनेजेबल भी बताया जा रहा है। मार्केट रिएक्शन, स्टॉक मार्केट ने तुरंत पॉजिटिव सिग्नल दिया। सेंसेक्स 0.55%, निफ्टी 0.53% बढ़ा। पहले ही लॉन्ग टर्म इफेक्ट, डिमांड बूस्ट होने से जीडीपी ग्रोथ एक्सीलरेट हो सकता है। अब बात करते हैं रिस्क और क्रिटिसिज्म की। इम्प्लीमेंटेशन इशू, ओल्ड स्टॉक पे नए रेट्स कैसे अप्लाई होंगे, अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। इन्फ्लेशन पास थ्रू, रिटेलर्स अगर प्राइस कट कंज्यूमर्स को ना दिए तो बेनिफिट्स वेस्ट हो जाएंगे। ग्लोबल रिस्क, यूएस टैरिफ और ग्लोबल स्लोडाउन डिमांड बूस्ट को ऑफसेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जीएसटी 2.0 एक बहुत बोल्ड रिफॉर्म इंडिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और डायरेक्ट रिलीफ आम आदमी को। लेकिन असली सवाल, क्या ये बेनिफिट्स ग्राउंड लेवल पे कंज्यूमर्स तक रीच करेंगे? अगर हाँ, तो आप अपना राशन, इलेक्ट्रॉनिक इस दिवाली सस्ते खरीद पाएंगे। अगर नहीं, तो ये सिर्फ एक पॉलिटिकल हेडलाइन बनकर रह जाए। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। मैंने भी थोड़ी मेहनत करी है, आपको दिख रहा होगा। आपने भी मेहनत करी इस वीडियो को देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।